व आखिरातहु व मगफिरातहु, जन्नत हलाल हो दोज़ख हराम हो। कैसे हैं आप सब दोस्त? आवाज तो ऊंची है ना। कैसे हैं आप सब दोस्त? तो फिर कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा सामने कर ले, स्माइलिंग फेस, खुशी से, मुस्कुराहट से, प्यार से, मोहब्बत से, जोर जबरदस्ती मजबूरी वाला नहीं। हमने किसी का कुछ देना भी नहीं, ठीक है ना। आज हम किस्मत से इकट्ठे हुए हैं ना, तो आज योग को जानने, योग करने और योग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले छोटी और जरूरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। अल्लाह का घर भी खूब देखा है, उम्रे तवाफ भी किए हैं, आबे जमजम पिया भी है और नहाया भी हूँ। रसूल पाक का रोजा मुबारक भी देखा है, ज़ियारत भी की है और मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ भी बैठा हूँ। ये बताने का मेरा मकसद कोई और नहीं, सिर्फ इतना है कि मैं इंडियन के साथ भी रहा हूँ, इसलिए काफ़ी हद तक हिंदी जानता हूँ और योगा भी मैंने ज़्यादातर हिंदी में सीखा है, जिसकी वजह से मेरी योगा गुफ्तगू और सेशन करने में कुछ अल्फाज हिंदी के आ जाते हैं, जिनसे हमारे मोहतरम बुजुर्ग इस्लामी भाई, मजहबी दोस्त सवाल उठाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, इतराज़ करते हैं, बुरा महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि करोड़ों मुसलमान हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन उनके मज़हब पर कोई फ़र्क नहीं आता। और जल्दी से साथ ये भी कह देना चाहता हूँ कि ज़बानों में मज़हब आए हैं, मज़हबों में ज़बानें नहीं आई। तो इसलिए अगर कुछ अल्फाज हिंदी के आ जाए तो बुरा महसूस नहीं करना, क्योंकि मैंने सीखा ज़्यादा हिंदी में है। अब थोड़ी सी बात करूँगा योगा के फ़ायदों, योगा से हुए फ़ायदों और योगा की अहमियत से आपको उजागर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, रोशनास करना चाहता हूँ अपने एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस, अपने एविडेंस और अपने प्रूफ से। मुझे भी बहुत सी बीमारियां थीं और वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ हुआ ही रहता था। 4-5 मेजर बीमारियां जो जाने का नाम ही नहीं लेती थी, और उनमें से एक बीमारी से मैं 33 साल तक लड़ा हूँ। पहले 15 साल तो डॉक्टरों के पीछे, डॉक्टरों के चक्करों में पड़ा रहा, दवाइयों से शुरू हुआ, फिर 1 साल तक वैक्सीन भी लगवाई। हर 3 माह बाद इस्लामाबाद से वैक्सीन लानी, लगवानी, फिर लेके आनी, इस तरह 1 साल का कोर्स मुकम्मल किया, लेकिन कोई खातर का फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सभी डॉक्टरों, प्रोफेसरों ने 3rd स्टेज पर ऑपरेशन की सजेशन दी, ऑपरेशन का मशवरा दिया, तो फिर ऑपरेशन भी करवाया, वो भी बड़ा सख्त हार्ड ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे तो बेहोश रहा और 18 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहा। इतनी दुख, दर्द, अजियत, तकलीफ काटने के बावजूद कोई मुस्तकिल फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ आर्जी टेम्परेरी फ़ायदा हुआ। कुछ अरसा बाद बीमारी फिर वहीं की वहीं, और जब लाखों रुपए डॉक्टरों को लुटवा बैठा, गुआ बैठा, उनकी नज़र कर बैठा, तो फिर सभी डॉक्टरों, प्रोफेसरों ने एक ही हल बताया कि अब एक ही हल है कि दवाइयों को खुराक में शामिल कर लो जिंदगी भर के लिए। हाँ, तो फिर सभी डॉक्टरों, प्रोफेसरों ने एक ही हल बताया कि अब दवाइयों को खुराक में शामिल कर लो जिंदगी भर के लिए। तो फिर अगले 18 साल तक मैं दवाइयाँ ही खाता रहा, दवाइयों पे ही चलता रहा, और अब अल्लाह ताला के फजलो करम और ख़ासकर योगा की बदौलत पिछले 3670 दिनों से तकरीबन 10 साल से मैंने किसी किस्म की कोई मेडिसिन, दवाई नहीं खाई। हत्ता कि जिसको हम दवाई समझते नहीं, ऐसी शुगल में पेनाडोल, डेस्प्रीन वगैरह खा लेते हैं, वो तक भी नहीं खाई और मुझे इनके खाने की नौबत भी नहीं आई।
और अब अल्लाह ताला के फजलो करम और ख़ासकर योगा की बदौलत मैं तकरीबन बीमारियों से पाक हो गया हूँ और चाहता हूँ सब लोग बीमारियों से पाक हों। इसलिए कहता हूँ, पहली जिंदगी माँ की कोख से मिलती है और दूसरी जिंदगी मुझे योग से मिली है और करने से मिलती है। तो जो योग करेंगे वो हर फील्ड में रहेंगे नंबर 1, हेल्थ में, एजुकेशन में, डिसिप्लिन में, नॉलेज में, करैक्टर में, बिहेवियर में हमें रहना है नंबर 1। और जब हम नंबर 1 होंगे तो पाकिस्तान नंबर 1। जब हम बहादुर होंगे तो पाकिस्तान बहादुर। जब हम मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत। जब हम ताकतवर होंगे तो पाकिस्तान ताकतवर। ये है एक प्रोसेस कि कैसे मेरा पाकिस्तान बहादुर होगा, कैसे मेरा पाकिस्तान मजबूत बनेगा, कैसे मेरा पाकिस्तान ताकतवर बनेगा, कैसे मेरा पाकिस्तान नंबर 1 होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से आती है। नहीं तो लोग ऊपर से खाते हैं, खाना पकाने में निकल जाता है। तो योग करोगे तो खाया पिया जिस्म में लगेगा। ऐ मेरे अजीजों सुन लो, पढ़ाई के वक्त सबसे ज्यादा जिस्म कमजोर होता है और हमारे जिस्म में 80% जो हम खाना खाते हैं वो कौन खाता है? बोले कौन खाता है? दिमाग खाता है। आम जबान में भी लोग कहते हैं मेरा दिमाग ज्यादा मत खा, कहते हैं ना। तो योग करने से आपके बॉडी और ब्रेन दोनों को ताकत मिलेगी। बॉडी भी पावरफुल होगी, ब्रेन भी पावरफुल होगा, बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए। देखें, 3 तरह की ताकत होती है। एक होती है तन की ताकत, दूसरी दिल और दिमाग की ताकत, और इनसे भी बढ़कर रूह की ताकत। तो ये तीनों ताकत हमें मिलेंगी। सबको ताकतवर होना है ना, ताकतवर होना है। वरना आजकल तो मुट्ठी भरकर विटामिन की गोलियां खाते हैं, नहीं तो कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, विटामिन ए की गोली, विटामिन बी की गोली, विटामिन सी की गोली, विटामिन डी की गोली, विटामिन ए की गोली, विटामिन B12 की गोली, फिर शुगर की गोली, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली, फिर कॉन्स्टिपेशन की गोली, फिर गैस की गोली। खाने के लिए भी गोली खाते हैं और पकाने के लिए भी गोली खाते हैं, सोने के लिए भी गोली खाते हैं। बहुत से लोगों को बिना नींद के गोली के नींद नहीं आती, फिर सुबह उठा ही नहीं जाता, जिस्म में ताकत ही नहीं रहती। उठने के लिए भी गोली खाते हैं। मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद हंसने की गोली भी खानी पड़ेगी। हंसना नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो योग करेंगे तो हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। योग करने से हैप्पीनेस भी मिलेगी जो दुनिया में किसी दवाई के जरिए नहीं मिलती है। हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी का ये सॉल्यूशन है योग। जाने योग की अहमियत को, जाने योग की कदर को और जाने योग की ताकत को। लाइफ के सीड, जीवन एक बीज की तरह है। ये बात मैं अक्सर करता हूँ। लाइफ के सीड, जीवन एक बीज की तरह है। हमारे अंदर अच्छी चीजों के बीज भी हैं और बुरी चीजों के बीज भी। तो योग करेंगे तो अच्छी चीजें उभर आएंगी और बुरी चीजों का बीज नाश हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, योग बीमारियों से पाक करता है, योग दवाइयों से पाक करता है, योग नशे से पाक करता है, योग लड़ाई झगड़े मार कुटाई से पाक करता है, योग गुस्से से पाक करता है। दिस इज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ एंड एंगर फ्री लाइफ। सब तरह के रोग, सब तरह के दुख, सब तरह की दरिद्रता, सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की बुराइयां और सब तरह के वहम वसवसों से हम पाक हो जाते हैं। ये है योग की अहमियत, योग की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं।